अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग रेडी हैं, आर टाइप करिए। शकील चौहान जुड़ गए हैं, वेरी गुड। मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल? ओके। अफरोज जी जुड़ गए हैं। हिना कौसर जुड़ गए हैं। शकील चौहान, मुमताज शायर और माहिरा जी हैं। इस्माइल अंसारी, नजमा पठान, ताहिरा शेख जुड़ गए हैं। आता मंसूरी, जकिया खान, शबनम खातून, अफरोज शेख, वेरी गुड। और फरहा खान भी जुड़ गए हैं, नसरीन शेख, फिर फिजा सूरती एंड जूम यूजर। चलिए, तो आवाज भी क्लियर है। और आज एक स्पेशल टॉपिक है आप सब लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आए, ट्रांसफॉर्म बॉडी को कैसे करें, ये काफी लोगों को जानना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, बदलाव कैसे लेकर आए। कितने लोगों को ये बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन वाला करना है? तो टी टाइप करिए। कितने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लेकर आना है? शकील भाई को लेकर आना है। शकील भाई, आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आपका हो चुका है इतना बढ़िया, तो आपको और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। चलो, बहुत बढ़िया। इस्माइल भाई को और लेकर आना है, वेरी गुड। तो इस्माइल भाई का भी बहुत बढ़िया है ट्रांसफॉर्मेशन। शबनम खातून जी को, जूम यूजर को, माहिरा जी को, और सलीम चौहान, नजमा पठान और शेख नसरीन का, ये सब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं, जिन्होंने भी टी टाइप करा है, यहाँ पर आप सब लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है ऑलरेडी। और आप सब लोग जो भी नए हो यहाँ पर, आप सब लोग ये मानो कि अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना नहीं है। आप ऐसी जिंदगी ही जियो कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को एक ही ध्यान रखना है बात, कि ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब सवाल ये है आज के दिन का, कि जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ट्रांसफॉर्मेशन जो लाना है वो क्यों लाना है और कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप सब लोग यहाँ हो लाइव, तो आप सबसे पहले तो नोट्स बनाइए, लिखिए। और फिजा एंड हिना, आप जो भी और लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनको रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए, एक वीडियो बना के ये वाला, जिससे जो भी लोग अभी प्रोसेस में है, नहीं जुड़े हैं, जल्दी से ज्वाइन कर ले। क्योंकि आज मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आज जो मैं ये दो बातें बताऊंगा आप लोगों को, तो ये दो बातें जानने के बाद आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना आज से इस मीटिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी से आप लोगों को समझना है, बहुत काम का है, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, और बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, जिससे हाउ टू ट्रांसफॉर्म, जो बदलाव कैसे लाए, वो बात आज जो मुझे बतानी थी, वो सारी बातें आज आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लाना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए लेकर आना है क्योंकि अभी आपका वेट ज्यादा हो सकता है, या फिर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर आपका वेट कम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट बहुत कम है। उन लोगों को अपना वेट, मसल्स का बढ़ाना है।
तो जब आप सब लोग तैयार हो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो अब शुरुआत इससे करते हैं, एक बात से, कि हर इंसान के अंदर दो बीमारी होती है। हर इंसान के अंदर कितनी बीमारियां होती है? दो बीमारियां होती है। पहली बीमारी और दूसरी बीमारी आपके सबके अंदर है और मेरे अंदर भी है, दो बीमारी। तो चैट बॉक्स के अंदर आप सब लोग दो टाइप करिए, जिससे पता चले कि वो दो बीमारी कौन सी है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को समझना है आज वो दो बीमारी के बारे में। तो अगर आप ये समझ गए तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आज ही आना स्टार्ट हो जाएगा। तो शबनम खातून जी रेडी है, मुमताज शायर रेडी है, और वो मुमताज जी को पता थी वो वाली बात, तो मुमताज जी ने फटाफट मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो चलिए, तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं, पहली बीमारी हर इंसान के अंदर जो होती है वो कौन सी होती है और उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट बीमारी का नाम है अक्रेशिया। फर्स्ट बीमारी का क्या नाम है? अक्रेशिया। अब ये अक्रेशिया का मतलब क्या है? अक्रेशिया को पहले मैं आपको टेक्निकल बताता हूं। अक्रेशिया का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर। फर्स्ट, ये देखो कॉमेडी आने लगी चैट बॉक्स के अंदर, हंसने लगे। तो अब ये क्या है, समझो आप सब। अक्रेशिया न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर मतलब आपको जो काम करना है वो काम आप नहीं करते हो, और जो काम आप लोगों को करना है वो नहीं करते, और जो नहीं करना है वो सब काम आप करते हो। इसका मतलब है अक्रेशिया। और अगर इसे मैं और आसान भाषा में अगर बताऊं, अक्रेशिया का मतलब क्या होता है, तो अक्रेशिया का मतलब होता है आलस। फर्स्ट बीमारी है हर इंसान के अंदर, अक्रेशिया। अक्रेशिया, अक्रेशिया। मैं चाहता हूं कि ए लिखो चैट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर ए टाइप करिए, अक्रेशिया। तो हिना पठान है, अफरोज शेख है, नसरीन जी, जकिया खान है, वेरी गुड। और यहाँ पर काफी लोग जुड़ गए हैं, नए लोग, जैसे कि यहाँ पर अभी अम्मार अंसारी भी आ गए हैं, असलम चिपा भी आ गए हैं, शाहजहां अंसारी है, साइमा शेख भी जुड़ गए हैं, फिरदौस सुरती भी है, वेरी गुड। जूम यूजर है सबनम खातून, जकिया खान, ओके चलो बढ़िया। तो पहली बीमारी कौन सी है? अक्रेशिया। अब अक्रेशिया का मतलब क्या होता है? अक्रेशिया का मतलब है कि आप अभी सो रहे हो और आपने रात को 6 बजे का अलार्म भरा था। अब मशीन जो मोबाइल है ना, वो एक मशीन है, अलार्म जो है एक मशीन है। आपने 6 बजे अलार्म सेट किया, तो 6 बजे राइट 6 o'clock को क्या होगा? वो अलार्म बजेगा, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अब जब वो अलार्म बज रहा है तो तब आपका अक्रेशिया आता है, अभी तो बहुत नींद आ रही है, अभी तो कल मैं रात को 2 बजे सोया था, अभी तो मैं कैसे उठ सकता हूं? अगर मैं अभी उठ गया तो फिर पूरा दिन मेरा खराब जाएगा, सुस्तियों में जाएगा। तो अक्रेशिया का मतलब है आलस। तो आप लोगों को आलस को मारना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना अभी 2 मिनट में करता हूं, 5 मिनट में काम में करता हूं, तो वो है आलस। आपको कोई काम दिया गया है तो आपको वो काम
लास्ट मोमेंट पे याद आएगा। कोई काम 30 तारीख को करना था तो आपकी अक्रेशिया आपको 29 तारीख को ही याद दिलाएगी। और वो एक दिन में काम नहीं हो सकता, वो 5 दिन लगते हैं काम को खत्म करने के लिए। तो आपका है यहां पर क्या? आलस, अक्रेशिया। तो जो लोग अक्रेशिया को मार देंगे वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो शुरुआत होती है वो होती है आलस को मारना है। आपको ट्रैकर भरने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, ट्रैकर भरो, ट्रैकर भरो। पर आपका अक्रेशिया, आपका आलस आपको याद दिलाएगा। ये ट्रैकर भरने से क्या होगा? रोज रोज सेम टाइम पे तो उठते हो, ये रोज जल्दी सोने से क्या होगा? आपको ट्रैकर नहीं भरना है। और याद रखना, ध्यान से सुनना ये बात अभी जो मैं बता रहा हूं। आपकी अक्रेशिया, आपका आलस आपको ऐसी ऐसी बातें कराएगा, याद दिलाएगा जिसमें उसका आंसर हाँ आता है। ऐसी ऐसी बातें आपका दिमाग, आपका अक्रेशिया आपको याद दिलाएगा जिसमें हाँ मिलता है। टाइट थोड़ी करना चाहिए, टाइट नहीं करने का। ये ट्रैकर भरने से क्या होता है? नहीं भरने का। वेट सुबह में करना है, अरे कभी भी कर सकते हैं, अभी नहीं करा, भूल गया, बस मैं करने ही वाला था, अभी मैं भूल गया। तो अक्रेशिया ऐसी चीज है। तो ये अक्रेशिया, आलस। तो जिस इंसान ने, ये जितने भी यहां पर आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं आप लोगों ने, उन सब लोगों का मैंने अक्रेशिया को मार दिया। बार बार कॉफी का फोटो भेजना है, जो सप्लीमेंट खाते हो उसका फोटो भेजना है। तो बार बार आप लोग क्या बोलोगे? ये रोज रोज क्यों करना है सर? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये हम कॉफी पी रहे हैं, पर ये सर बार बार क्यों भेजना है? ये इसलिए भेजना है कि आपका जो आलस है उसे खत्म कर देना है। जब आप एक मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज में आप अपने गोल तक पहुंचते हो, क्योंकि वो कॉफी जो आप पीने वाले हो, वो कोलेस्ट्रम जो आप पीने वाले हो, लिपोकैरी, B12, D3, जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जो भी खाना आप खा रहे हो और ये वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हो, काफी लोग ऐसे हैं, जैसे ये ICM में आज लोग नहीं जुड़े, काफी लोग, वो लोग क्या सोचते हैं, ये हर हफ्ते सर ICM में आते हैं, ये तो क्या हो जाएगा? ICM सुन के ऐसे तो कैसे मैं बदल जाऊंगा? ICM में ऐसे कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर काफी लोग यही सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? जो आपके अंदर है बहुत बड़ा आलस, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आलस को तोड़ देना है। अब से याद रखना, अगर कोई काम 10 बजे करना है, उसको जल्दी कर दो। जितना जल्दी आप उस काम को कर दोगे तो वो आलस आपका खत्म। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसे आप अभी ऑर्डर कर दो वेबसाइट से, या फिर हिना को फोन करके आप ऑर्डर दे दीजिए। पर आपका अक्रेशिया आपको तभी याद दिलाएगा जब 3 पैकेट या 2 पैकेट कॉफी के बाकी होंगे तब। तो यहां पर आपका अक्रेशिया है, तो उस अक्रेशिया को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने कॉफी नहीं पिया, आपका अभी डाइट प्लान चल रहा है, अब उस डाइट प्लान में मुझे नहीं है बताने की जरूरत कि आपके डाइट प्लान के अंदर कॉफी का कितना बड़ा रोल है। तो ये जो बड़ा रोल है कॉफी का, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है?
आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा एक काम, अक्रेशिया को मानना पड़ेगा। अभी अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, वो आपके काम का है, वो अक्रेशिया आपको क्या बोलेगा, अभी तो मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, अभी तो मैं ये डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूं, अगले महीने लूंगा। तो क्या हुआ, अक्रेशिया, आलस क्या करता है, चीजों को टालता है। तो यहां पर अक्रेशिया जो आलस है, आलस आपको मार देगा। और जिस इंसान के अंदर होगा आलस, वो इंसान जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। तो कितने लोग रेडी है आलस को मारने के लिए? चैट बॉक्स के अंदर ए टाइप कर दीजिए कि आपका जो अक्रेशिया है उसे आप छोड़ दोगे, अब से आप आलस नहीं करोगे। तो ये मेरा वादा है आप लोगों से, जितने भी लोग आप यहाँ पर हो, आप सब लोग अपने आलस को मार दो, डिलीट कर दो, परमानेंट डिलीट कर दो। किसको? आलस को, अक्रेशिया को। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। और उसका जो नोट्स है, आज की ट्रेनिंग का जो नोट्स है, वो नोट्स मैं आप लोगों को अभी दे देता हूं, जिससे आप लोग वो बात के ऊपर ध्यान रख पाओगे। आज के दिन का जो अक्रेशिया है, अक्रेशिया आलस, उस आलस को आपको बिल्कुल मार देना है। जैसे आप सारी चीजों को खत्म कर दोगे, अपने आलस को, अक्रेशिया को, सारी प्रॉब्लम खत्म। तो अक्रेशिया आप लोगों को समझ में आ चुका है। दो बातें मुझे आज आप लोगों को बतानी थी। हर इंसान के अंदर कितनी बीमारियां होती है? दो बीमारियां। तो पहली बीमारी थी अक्रेशिया। अब चैट बॉक्स के अंदर मैं डाल देता हूं आज के दिन का जो हमारा टॉपिक था पूरा, तो वो टॉपिक आप ध्यान से समझ लेना। तो मैं आप लोगों को अभी भेज देता हूं। तो पहला टॉपिक है अक्रेशिया, पहली बीमारी है। अब देखते हैं दूसरी बीमारी। अब दूसरी बीमारी कौन सी है? तो दूसरी जो बीमारी है, उस बीमारी का नाम है पैराडाइम। पहली कौन सी थी? अक्रेशिया। दूसरी बीमारी कौन सी है? पैराडाइम। तो अक्रेशिया को आप ऐसा समझो कि अक्रेशिया जो है ना, वो बेटी है, और जो पैराडाइम है ना, वो अक्रेशिया की माँ है। अक्रेशिया की माँ पैराडाइम। अब समझो बेटी ऐसी है तो माँ कितनी खतरनाक होगी? पैराडाइम। अक्रेशिया की माँ पैराडाइम। अब जैसे अक्रेशिया का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया आपको, आलस। अब पैराडाइम के बारे में समझ लीजिए। पैराडाइम का मतलब है आपकी सोच, आपका दायरा। पैराडाइम, पैराडाइम मतलब आपका दायरा। आपने ऐसा मान लिया है, किसी ने आपको बोल दिया है तो आपने मान लिया है। जैसे कि अंडे की जो जर्दी होती है ना, वो नहीं खाने का, उससे आपका वेट बढ़ जाता है। तो आपने अंडे की जर्दी खाना बंद कर दिया। कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि ये अंडे की जर्दी क्यों नहीं खानी है। जब मुर्गी जो है वो पूरा अंडा दे रही है, तो सिर्फ वाइट वाइट ही क्यों खाना है? जब से मुर्गी बनी है तब से मुर्गी, और जब तक मुर्गी रहेगी तब तक वो अंडे देती रहेगी। जैसे कि आज, जैसे कि मैं राजस्थान में फतेहपुर में हूं, तो यहां पर मैंने खाए देसी मुर्गी के
असील अंडे का आमलेट, तो वो है ओरिजिनल चीज। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना खाना है। आप लोगों ने ऐसा मान लिया है कि चाय पिए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो इतिहास गवाह है पिछले 10 सालों का, जिसने चाय पी थी डाइट प्लान चालू करने के पहले, वो सब लोगों की मैंने चाय को छुड़वा दिया है। जो फेवरेट चीज थी आपकी, बार बार चाय पीते थे, सारी चाय खत्म। आप सब लोग गेहूं की रोटी खाते थे, आज मैंने आप लोगों की गेहूं की रोटी खिलाना आप लोगों को खत्म कर दिया है। काफी लोगों ने ऐसा मान लिया है चावल नहीं खाने का, चावल जो है नुकसान करता है रोटी खाने का। तो मैंने आप लोगों का जो सोचने का समझने का जो नजरिया था, पूरा नजरिया ही बदल दिया। रोटी भी नहीं खानी, चावल भी नहीं खाना है, और रोटी मत खाओ चावल खा लो। तो आपका जो है पैराडाइम, आपका जो दायरा है, वो दायरा आपकी जो सोच है, आपने उसे फिक्स कर ली है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये पैसा है ना, ये पैसा सारी फसाद की जड़ है। पैसा होना नेगेटिव बात है, पैसा तो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये आप लोगों की जो सोच है ना, ये गलत है। पैसा होना फसाद की जड़ नहीं है। आज से डायलॉग चेंज कर लो, जिससे याद रखो, पैसा ना होना ये सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सोच अलग रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना दायरा, दूसरी बीमारी को चेंज करना है। आप सब लोग बहुत ही खुश नसीब हो, नसीबदार हो, जिससे आप लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हो। और आप सब लोगों ने क्या किया, आप सब लोगों ने अपना दायरा तोड़ा, अपनी सोच छोड़ी कि नॉनवेज खाने से तो वजन बढ़ जाता है। और जैसे ही आपने अपनी सोच को अच्छा किया, अपना दायरा तोड़ा, तो फिर आप लोगों को मिलने लगा रिजल्ट। तो कितने लोगों को पैराडाइम समझ में आ चुका है, पी टाइप करिए। कितने लोगों को पैराडाइम समझ में आ गया है, पी टाइप करिए। मुमताज जी समझ गए, नसरीन जी, अफरोज जी, नजमा जी, वेरी गुड। काफी लोगों को समझ में आ चुका है। सीमा जी आपको भी है, अफान तलाट आपको भी है, जुबैद मंसूरी, सैयद यास्मीन जी, यास्मीन जी स्पेशल आपके लिए, और तबस्सुम शेख आपके लिए। ये जो दायरा जो मैंने बोला ना, अपना दायरा बदलो, अपनी सोच बदलो। जैसे कि यहाँ पर यास्मीन सैयद है, यास्मीन सैयद ने जब ज्वाइन किया था ना, सर मैं तो कड़क पाव खाऊंगी, मैं कड़क पाव बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तो इनका दायरा था, इनकी एक सोच थी दिमाग में कि चाय तो पीनी है, कड़क पाव तो खाना है। तो यास्मीन सैयद का क्या था, एक दायरा था, एक सोच थी। पर जब मैंने यास्मीन जी से बात करी, तो बात करके पूरे दिमाग का सिस्टम बदल दिया। और इतनी मुझे खुशी हुई कि यास्मीन जी ने मैसेज डाला, सर आपकी मीटिंग के बाद आज जिंदगी में पहला ऐसा दिन है कि मैंने चाय और मुंबई में जो मिलता है कड़क पाव मैंने नहीं खाया। और जब यास्मीन सैयद ने अपनी थिंकिंग बदली, तो थिंकिंग बदलने के बाद यास्मीन सैयद का रिजल्ट फास्ट आने लगा। जो तरीका था, जो आलस था, वो सारा आलस यास्मीन सैयद का खत्म होने लगा दिन ब दिन। तो जैसे जैसे पहली बीमारी को खत्म कर लोगे, आलस को, तो वो आलस
आपको आगे लेके जाएगा, आलस को मार दोगे तब। दूसरा, पैराडाइम। अब पैराडाइम का मतलब क्या होता है? पैराडाइम का मतलब ये होता है कि अपनी सोच, अपने दायरे को बदल दो। जब आप अपनी सोच, अपना दायरा बदल दोगे तो फिर नई चीजों को आने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने 2022 के अंदर अपना पैराडाइम मैंने तोड़ा। मेरा पैराडाइम क्या था? ऑफिस में सबको बुला के मीटिंग करना है, 1-on-1 मीटिंग करना है। और अहमदाबाद में जो मेरी ऑफिस है वहां पर आप सब लोगों को आना पड़ेगा। तो मेरी ऐसी सोच थी, मेरा ऐसा दायरा था कि मेरे दिमाग में नई बात नहीं आ रही थी, मैं सबको ऑफिस में बुलाता था। अगर मैंने अपनी सोच, अपना पैराडाइम नहीं बदला होता तो फिर ना तो मुझे इस्माइल अंसारी मिलते, ना तबस्सुम शेख मिलते, ना ही मुझे ज़किया खान मिलते, ना यास्मीन सैयद मिलते, मुझे आप सब लोग नहीं मिलते अगर मैं अपनी वो पुरानी वाली पैराडाइम की सोच में रहता। पर मैंने क्या करा? मैंने खतरनाक वाला रिस्क लिया, और वो रिस्क लेके मैंने क्या किया? अपनी सोच को बदला, अपना दायरा मैंने बदला। और जब मैंने अपना दायरा बदला है तो वो दायरा बदलने के बाद, जो मैंने दायरा अपना बदला, वो दायरा बदलने के बाद मेरी पूरी सिस्टम जो थी पूरी बदल गई, और डिजिटल सिस्टम आ गया आप सब लोगों के सामने। ये आईसीएम जो हो रहा है, ये आईसीएम नहीं होता। बेटा उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। हाँ, यहाँ सुनो। हाँ, उधर आ जाओ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है, अपना अक्रेशिया को तोड़ना है और अपना पैराडाइम को तोड़ना है। तो कितने लोग रेडी हैं अपने अक्रेशिया और पैराडाइम को तोड़ने के लिए? तो तोड़ने का टी टाइप करना है आप सब लोगों को चैट बॉक्स के अंदर। जल्दी से टी टाइप करिए, जो लोग अपना पैराडाइम को तोड़ना चाहते हो, जल्दी से टी टाइप करिए। तो नसरीन जी ने तोड़ दिया है, वेरी गुड। यास्मीन जी ने, जूम यूजर ने, शाहजहां अंसारी ने तोड़ दिया है, वेरी गुड। तो आज ये मीटिंग याद रखना, आज की तारीख 23 अक्टूबर 2025। आपने दो अपनी सोच, दो बीमारियों को खत्म किया है। अब जब भी मुझसे बात करोगे तो मुझे क्या बोलना है? बस अक्रेशिया आ गया आपको। आप लोगों का पैराडाइम बदलो अपना। तो जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपना अक्रेशिया और अपना पैराडाइम को चेंज करो, जैसे मुझे कुछ बात बतानी होती है तो मैं बताता हूं। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है फ्लाई, दूसरा होता है क्राई, तीसरा होता है स्लाई। तो फ्लाई, स्लाई एंड क्राई, ये 3 तरीके के जो लोग होते हैं, तीनों अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि तीनों खराब है, तीनों अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं, कुछ बहुत कम अच्छे हैं। तीनों काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? अपना अक्रेशिया एंड पैराडाइम आप लोगों ने तोड़ दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी लोग हैं हमारे साथ में। नए पार्टी सेट भी जुड़ गए हैं, जुबैन मंसूरी जुड़ गए हैं, जहरा जी भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड। फिजा सूरती है यहाँ पर, और अफान तलाट है, वेरी गुड। असलम शिपा, शाइमा शेख न्यू पर्सन है अभी, तबस्सुम शेख, आप बहुत अच्छा। 80 केजी का रिजल्ट आया, सोचो आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लाके दिया, बहुत बढ़िया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है आप सब लोगों का, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। शाहजहां जी का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और फराह खान जी ने भी आज ज्वाइन किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को क्या करना है? अपना जो सिस्टम है थिंकिंग का, उसे बदल देना है।
तो अब अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो जो मेरा नंबर है और मेरा असिस्टेंट का जो नंबर है ऑफिस का नंबर 97 वाला, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और अब आज है आईसीएम, अब कल के दिन में होने वाला है वर्कशॉप, और वर्कशॉप में मैं बताऊंगा कि रिजल्ट को फास्ट कैसे लाना है। तो फास्ट रिजल्ट के लिए क्या करना होता है। तो एक चीज और है, बेटा इधर बैठ जाओ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप अपना डाइट प्लान को समझो, आपको जो काम करने हैं वो सारी चीजों को समझो, जिससे होगा क्या, आपका जो रिजल्ट फास्ट लाना है तो आप लोगों को डेली मीटिंग्स में आना है, और जो भी रिकॉर्डिंग्स है मीटिंग की वो सारी मीटिंग को सुनो, आप ट्रैकर को भरो, आप खाने के फोटो भेजो, आप सप्लीमेंट्स खाइए, और ये सारे काम आप लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आज की मीटिंग यहाँ पर पूरी करते हैं। जिन लोगों का भी ऑर्डर बुक करना बाकी है तो वेबसाइट से जाके आप कॉल करके या हिना से बात करके कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम 3 बजे वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।